नमस्कार एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 जो हर साल 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हेल्थ, डब्ल्यूएचओ, गवर्नमेंट स्कीम्स और एसडीजीज सब कनेक्ट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। इस साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। इस थीम का फोकस है ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाना, सोशल स्टिग्मा को खत्म करना, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सब तक पहुंचना। एग्जाम में थीम डायरेक्टली पूछी जा सकती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हेपेटाइटिस मतलब लिवर की इंफ्लेमेशन, यानी लिवर में सूजन। ये मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन अल्कोहल, कुछ मेडिसिन, टॉक्सिन्स और ऑटो इम्यून डिजीज भी रीजन हो सकते हैं। लिवर हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बाइल बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और इम्यूनिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस की टाइप्स की। टोटल 5 मेजर वायरसेस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। याद रखना, ए और ई जनरली एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, बी और सी क्रॉनिक डिजीजेस बन सकते हैं और हेपेटाइटिस डी सिर्फ तब होता है जब पेशेंट्स को पहले से ही हेपेटाइटिस बी हो। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड में 90% से ज्यादा हेपेटाइटिस डेथ्स सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होती हैं। अब ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। हर साल लगभग 13.4 लाख डेथ्स हेपेटाइटिस की वजह से होती हैं। हर साल करीब 20 लाख नए इन्फेक्शंस रिपोर्ट होते हैं और लगभग 28.7 करोड़ लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या सी के साथ जी रहे हैं। ये बताता है कि हेपेटाइटिस एक मेजर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। इंडिया की बात करें तो सिचुएशन और भी सीरियस है। लगभग 2.9 करोड़ लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और 55 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से अफेक्टेड हैं। इंडिया दुनिया के हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज में से सेकंड पोजीशन पर है और दुनिया के टोटल हेपेटाइटिस बी कैरियर्स में 10 से 15% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया की है। ये फिगर्स प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डायग्नोसिस गैप। इंडिया में हेपेटाइटिस बी की सेरो प्रेवलेंस लगभग 0.85% और हेपेटाइटिस सी की 0.29% है। लेकिन शॉक करने वाली बात यह है कि सिर्फ 2.4% हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स को ही पता होता है कि उन्हें डिजीज है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स ही नहीं दिखते। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा कंसर्न है न्यूबॉर्न्स को बर्थ डोज वैक्सीन टाइम पर ना मिलना। अगर डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर वैक्सीन नहीं लगती तो मदर से चाइल्ड ट्रांसमिशन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। एग्जामिनेशन से इस कॉन्सेप्ट को रिपीटेडली पूछा जा सकता है। सिम्टम्स शुरू होने में जनरली नहीं विजिबल होते। जब लिवर डैमेज बढ़ने लगता है तब पेशेंट को फटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन और सबसे कॉमन जॉन्डिस यानी स्किन और आईज का येलो होना शुरू होता है। अब एलिमिनेशन इतना डिफिकल्ट क्यों है? सबसे पहला चैलेंज है लो अवेयरनेस, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन, तीसरा सोशल स्टिग्मा, हेल्थ सिस्टम की वीक प्राइमरी केयर और डिलेड डायग्नोसिस। यही बैरियर्स इस साल की डब्ल्यूएचओ की थीम भी हाईलाइट करती है। डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस एलिमिनेट करने की टारगेट रखी है। टारगेट है 90% रिडक्शन इन न्यू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस, 65% रिडक्शन इन हेपेटाइटिस डेथ्स और 90% डायग्नोसिस कवरेज। ये नंबर्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस ए एंड ई। अब इंडिविजुअल वायरसेस देखते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई कंटामिनेटेड फूड और अनसेफ वाटर से स्प्रेड होते हैं। इनका ट्रांसमिशन फेको ओरल रूट से होता है। ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव होती है और प्रिवेंशन के लिए क्लीन वाटर, सैनिटेशन और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। बॉडी फ्लूइड्स में और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन से स्प्रेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बर्थ डोज 24 आवर्स के अंदर और उसके बाद वैक्सीन 6, 10 और 14 वीक्स पर दिए जाते हैं। एलिजिबल क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है। हेपेटाइटिस सी मेनली इन्फेक्टेड ब्लड और अनसेफ इंजेक्शन से स्प्रेड होता है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है,
लेकिन गुड न्यूज ये है कि डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल से 12 टू 24 वीक्स में क्योर पॉसिबल है। हेपेटाइटिस डी सिर्फ हेपेटाइटिस बी के साथ ही होता है, इसलिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन इनडायरेक्टली हेपेटाइटिस डी को भी प्रिवेंट करती है। अब आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव पर। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव है हेपेटाइटिस इंफेक्शंस, इलनेस और डेथ्स को रिड्यूस करना। प्रोग्राम फ्री स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये हेपेटाइटिस ए से लेकर ई तक सभी मेजर वायरसेस को कवर करता है। अप्रोच है प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव। फोकस ऑन अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एक्सेस पर है। मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम्स बनाए गए हैं। हेपेटाइटिस ए और ई को आईडीएसपी के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स को गवर्नमेंट फ्री टेस्टिंग और मेडिसिन प्रोवाइड करती है। साथ ही डिजिटल एमआईएस से पेशेंट ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग भी होता है। हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए दूसरे नेशनल प्रोग्राम्स भी सपोर्ट करते हैं, जैसा कि RMN-CHAN प्रोग्राम प्रेग्नेंट वुमेन की स्क्रीनिंग पर फोकस करता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम न्यूबॉर्न्स को बर्थ डोज वैक्सीन देता है और इन्फेक्टेड मदर्स के बेबीज को HBIG भी दिया जाता है। इसके अलावा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हाई रिस्क ग्रुप्स की स्क्रीनिंग करता है, NTEP मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंश्योर किया जाता है और गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर 180011 6666 भी अवेलेबल है। तो कंक्लूड करते हैं, इंडिया ने काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन डायग्नोसिस गैप, डिलेड वैक्सीनेशन, रूरल हेल्थ केयर और सोशल स्टिग्मा भी अभी मेजर कंसर्न्स हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा? प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना होगा, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करनी होगी, 100% बर्थ डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी होगी और अवेयरनेस कैंपेन्स को और इफेक्टिव बनाना होगा। तभी हम WHO के 2030 एलिमिनेशन टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 का कंप्लीट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आकृति बंसल। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ, सिर्फ सिविल स्टाफ हिमाचल पर।